हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग वर्ग 12वीं की फिजिक्स का लेक्चर 2 लेकर आए हैं पहले पार्ट के लिए, यानी यूनिट 1 के पहले पार्ट आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्थिर वैद्युतिकी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज के विषय में अध्ययन किया था एवं चार्ज के प्रकारों। आज हम थोड़ा सा इसमें डीपली अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। MN क्लासेज अर्थात मारुति नंदन क्लासेज, जो कि छपरा जिला के मरहरा प्रखंड के अंतर्गत मिर्जापुर ग्राम में चलता है, जिसमें वर्ग 12वीं के नए शैक्षणिक सत्र का पढ़ाई का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। अतः आप में से जो भी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो चाहे ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हो, दोनों सुविधाएं, तो अपनी सुविधा के अनुसार क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज के विषय में क्या पता कि आवेश किसी वस्तु का एक गुण होता है, उस गुण के कारण वस्तु या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत क्षेत्र को महसूस करता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करता है। आज हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। ये रिवीजन में करा रहा हूं भी। देखिए, आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक आवेश, एक होते हैं धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होते हैं ऋणात्मक आवेश मतलब निगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक होते हैं धनात्मक आवेश, एक होते हैं ऋणात्मक आवेश। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूर्णतः डीपली विश्लेषण कर दिया था। आज चलिएगा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। आज पढ़ने का पॉइंट हम लोग का आवेशों का क्वांटीकरण। आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले ये जान लीजिए कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि दो सजातीय आवेश कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के आवेश यदि एक साथ है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये दोनों एक ही प्रकार के आवेश है, तो ये दोनों आवेश अगर एक प्रकार के हैं तो ये हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि भिन्न आवेश है, मतलब प्लस और माइनस है, तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इस बात को हमने क्या पढ़ा कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि आवेश दो ही होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो सजातीय मतलब एक ही जाति के, मतलब कि
प्लस प्लस माइनस माइनस। तो एक ही प्रकार के यदि आवेश होंगे तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे मतलब प्लस और माइनस वाले होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसको एक्सपेरिमेंटली लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेट आवेश। सपोज कीजिएगा ये रहा आपका एक कोई सतह जिसपे धन आवेश है, जिसपे धन आवेश है। ये नीचे कोई एक सतह रहा जहां पे डंडा रखा हुआ है, इस डंडा पे धन आवेश है। तो होता क्या है कि ये डंडा ऐसे घूम जाता है, रिवर्स कर देता है, मतलब कि दोनों आवेशों के सजातीय हैं, मतलब ऊपर वाले सतह पे भी धन आवेश है, नीचे वाले सतह पे भी धन आवेश है। तो दोनों आवेश एक दूसरे को बहुत ही तेजी से क्या करेंगे, उसको एक दूसरे से दूर करेंगे। लेकिन यही यदि यहाँ पर माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं हम आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण समझिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण मतलब कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला आवेश होता है वह उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला आवेश, किसी वस्तु पर लगने वाला आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne। समझते हैं इसको? समझिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण, तो समझिएगा मतलब इसका क्या होगा। आवेश का क्वांटमीकरण मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां Q होता है आवेश, जहां Q बराबर होता है आवेश, N बराबर होता है 1 2 3 4, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा समझिएगा इसको, हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं इसको। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु पर जो लगने वाला आवेश होगा उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होगा। अब थोड़ा सा मोटी मोटी अक्षरों में एक बात जान लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अंतर सिर्फ एक का होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है जो प्रोटॉन के आवेश के बराबर, तो मतलब अंतर सिर्फ एक माइनस प्लस का होता है। अब थोड़ा सा चलिएगा आगे, थोड़ा सा समझते हैं डीपली। यदि ये कोई वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब किसमें प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर है, मतलब कि कुल आवेश 0 है। कुल आवेश कितना है? 0 है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यदि मैं कहूं कि इस वस्तु को आवेशित हमको करना है, क्या करना है? आवेशित करना है। मतलब आवेशन क्या है? किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है वो आवेशन कहलाती है। मतलब उसको मैंने किस प्रकार से आवेशित किया वो क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। तो इस वस्तु को हमें आवेशित करना है, मतलब या तो हमको उसको आवेश देना है चाहे उस आवेश को लेना है, दो ही कंडीशन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं। तो आवेश यदि इस पर देना है, समझिएगा, मतलब आवेश ग्रहण कराना है, आवेश ग्रहण कराना है, ग्रहण कराना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूं कि उधर का आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आवेश ग्रहण कराना है। और यदि मैं बोलूं कि इसके आवेश को त्याग कराना है, मतलब कि आवेश का त्याग करना है, मतलब कि आवेश का त्याग करना है, समझिएगा दोनों में डिफरेंस है। जब मैं बोलूं कि इस वस्तु को आवेश को ग्रहण कराना है, तो जब ग्रहण करेगा मतलब भी किसी से कर्ज लेगा, मतलब भी किसी से कर्ज लेगा। तो कर्ज लेने की स्थिति में समझिएगा, यदि वस्तु है तो यदि समझिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन को कर्ज लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब कि उस पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? 1 गुने माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, क्यों? क्योंकि आवेश कितना लिया? 1। और जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज इलेक्ट्रॉन का मान होता है माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब समझिएगा, जब भी आवेश 2 को लेता है, मान लीजिए मैंने इसको 2 आवेश दिया, इसको मैंने 2 को आवेश ग्रहण करा दिया, तो 2 आवेश ग्रहण कर दिया मतलब 2 गुने माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी मैं इसको बोल सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा त्याग करने में आते हैं। क्या करने में? त्याग करने में आते हैं। सपोज कीजिए कि इस वस्तु ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। अभी तक हमने पढ़ा कि इस वस्तु ने आवेश को ग्रहण किया, किसी वस्तु से त्यागे हुए आवेश को ग्रहण किया मतलब कि ऋण आवेश है। अब ये वस्तु अपने आवेश को त्याग कर रहा है, तो आवेश को त्याग कर रहा है तो समझिएगा Q बराबर, समझिएगा यदि एक आवेश को त्याग करता है, तो जब कोई वस्तु अपने आवेश को इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है। ठीक है, धन आवेश आता है। तो एक को त्याग करता है तो 1 गुने 1.6, जब त्याग कर रहा है तो प्लस वाला आएगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 2 को का त्याग करेगा तो 2.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मतलब कि Q बराबर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को यदि वो ग्रहण कर त्याग करेगा, यदि कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो प्लस, या ग्रहण करता है तो माइनस, मतलब कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो आवेश होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि आवेश का क्वांटमीकरण मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला आवेश, मतलब कि कोई वस्तु है इस पर लगने वाला आवेश, अभी सपोज कीजिए कि इस पर कोई आवेश नहीं लग रहा है, मतलब कुल आवेश उसका 0 है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है उतना प्रोटॉन का संख्या है, तो प्लस माइनस कैंसिलेशन करके 0 ही होगा। उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, मतलब कि इस वस्तु पर जो आवेश लगेगा यदि ग्रहण करता है आवेश तो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होगा। जब ग्रहण करता है मतलब कर्ज लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो कर्ज लेता है मतलब माइनस,
एक गो आवेश कर लेता है तो 1 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ मैंने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है। एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट चलता है। जब आवेश को ग्रहण करेगा, आवेश को ग्रहण करेगा तो उस समय माइनस आएगा, और जब आवेश को त्याग करेगा तो प्लस आएगा। मतलब आवेश का क्वांटमीकरण किसी वस्तु पर लगने वाला आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n, जहां Q बराबर आवेश होता है, n बराबर 1 2 3 4 होता है, E बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आवेशन की क्रिया पर। यदि आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास, सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, समझिएगा। अब उसके बाद आवेशन। आवेशन क्या है जानते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु को आप आवेश किस प्रक्रिया के द्वारा देते हैं, कैसे आप उसको आवेशित करते हैं, या आवेशित करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब या तो उसको आवेश को आवेशित करने का मतलब हुआ, समझ लीजिए, या तो आवेश को ग्रहण करना, आवेश को ग्रहण करना, या आवेश को त्याग करना, या आवेश का त्याग करना। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु यदि आवेश को त्याग करता है या आवेश को ग्रहण करता है तो जिस प्रक्रिया के द्वारा उसने आवेश को त्याग किया है, ग्रहण किया, उसे हम आवेशन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है। एक आवेशन की क्रिया दो प्रकार से होती है। इस दोनों प्रकारों को हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और पुनः एक बार रिपीटेशन कर रहा हूं कि यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और कृपया कर सपोर्ट करें, क्योंकि इतने मेहनत से, देखिए मैं किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, ना ही मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत है कि मैं बहुत बड़ा कैमरा ले लूँ, चाहे बहुत बड़ा लैपटॉप ले लूँ, जिससे आपके लिए पूरा एक बार 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊँ। बहुत मुश्किल से मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कृपया कर हमें सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में।